नाचे धतियारी नाचे लंगे वाली मन तो चंगे वो लुगाई जो पानी लावे निकर निकर में। रात में गलती तो एक दो बगाई दूध लागने का काम था क्योंकि रात में बड़ा आकर से भाई अब तेरी याद आई सुचार समूचा भी कोश होना चाहिए ना तो तावड़े मेरे मन स्टार आए देखे और मेरे मिट्टे देखे फिल्म तो कैसे देखेगी होल में तेरा ससुरा पावेगा। धरती के सारे लड़िया में राम राम। एक बार फिर से मैं आपका राजनारायण पगाड़ और आप हमारे साथ जो है एक विशेष मेहमान है, हरियाणवी भाई है जिनका जो परिचय है वो किसी का मोहताज नहीं है। देव कुमार देवा, स्वागत है देवा जी। स्वागत है जी आपका भी। और इस चैनल पर जितने भाई देखने लग रहे हैं इस हरियाणा के छोटे से कलाकार को उन सब न राम राम है भाई। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। देवा जी जी बहुत सारे लाखों करोड़ों दिलों में धक धक कर रहे हो आप अपनी कला के दम पर। तो यूं नहीं कि बुढ़े ने अरे की धंधा पढ़ लिया कही थी जी। शुरुआत में जब किसी भी काम में वहां पा पहलवानी करे आरता में जी। और उस टाइम पर पहलवानी करते करते हाथ में चोट लग गई यार फिर योग कर लिया। तो शुरू में तो न्यू भी कह रहे हो बनेलापन है जी। क्योंकि आप देसी जाट सा मुंह पर खाट पर बैठ के चूरमान लोनी आदमी हाँ और आपा सुनी होया करते ज्यादातर क्योंकि मेरे सिंह जी आता ही अपने इतने बड़े रागनी के सिंगर और कवि हुए उन टाइम को है मेरे सिंह मान जा तू यो जाट का काम नहीं है। लेकिन पंद्रह साहब ये बदलते जमाने में आप पंजाब में देखोगे जट सिख हैं बहुत बड़े सिंगर। आप यहाँ पर आ जाओ जाट बहुत बढ़िया बढ़िया सिंगर हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं। तो आपा ने भी नहीं सोचा है हाथ उतरिया पाचे मामो प्रसिद्ध तो होना है इस समय इसमें ज्यादा सेल्फी वेल्फी ले रहे तो भाई इसमें आ गई। तो वैसे खिलाड़ी की एक चुनौती चैलेंज रहता है इंजरी जी। तो कलाकार का क्या होगा? कलाकार की भी इंजरी है, कलाकार की गले की इंजरी इसका ख्याल करना पड़ा है। और दूसरा उनके गए हुए मौज मस्ती इसमें भी सुचार समूचा रहना पड़े है। अगर मेरा उतरिया मैं देखो ऐसा सिंगर नहीं हूँ सारे नबीरा है जी। सब नबीरा मैं तो काम चलाऊं जोड़ कमोड़ के काम में चला रहा हूँ लेकिन 15-16 साल तक लगातार चल रहा हूँ। इसके पीछे एक ही चीज है भाईचारा बनाया रखना, सबकी गैल प्यार रखना, किसी के प्रति जलिस ना करना और दूसरा सुचार समूचा भी कोश होना चाहिए ना तो तावड़े मेरे मन स्टार आए देखे और मेरे मिट्टे देखे। लेकिन मैं 15-16 साल से पंगाल साहब और आप दर्शकों का प्यार मिलता ही रहे। इस कला का आपने बेड़ा कद पटा कौन सी उम्र में थे आप? जो मैं स्कूल में जिस टाइम पर हम गेम कराते थे कुश्ती का तो स्कूली स्टेट खेला और उसके बाद में हमेशा शनिवार में एक हुआ होया करती बाल सभा भाई घुमा लो थोड़ा तो ठीक लगे मतलब और यार आ जाओ बैठा लो जी जी बैठे पंगाल साहब बैठो जी। तो बाल सभा में और दिन तक मैं स्कूल में तो गायब भी हो जाता बंक मार देते। लेकिन जितने बाल सभा होती चुटकुले के में गान का कि मैं नाटक करने का टाइम होता तो मैं उसमें जरूर भाग लिया था सब कुश्ती करे आते जमीन। और चोट के बाद पूरे हरियाणा सांस्कृतिक प्रोग्राम मंडली थी जिसको ये अपना कला परिषद होता है और लोक संपर्क विभाग वो है डीसी ऑफिस में थे। उस मंडली को सरकार के प्रचार करने का मौका मिलता है। सरकार के करे हुए कामों को सरपंचा तक जावे निकुल नाटकों के थ्रू वे चोट लग गया पाचा उसमें शामिल होगी पाद सुमार तक बीच में चुटकुले फिर बड़ा भाई रागनिक गाया करता सुरेश डिगलिया उसके स्टेज देख के आते सुनील दुजानिया भाई साहब को रणबीर बडवासनिया भाई साहब को इनको देखा राजेंद्र खरकिया तो तालियां मिलती भाई सुरेश भी गाया था भाई उन तालियां की उन सीटियां की गड़गड़ाहट और किलकियां की वो हाट में मित्र में कलाकार को पैदा कर। तो गीत तो गाए हुए रागनी भी गाई रागनी गलती तो एक दो गाई गीत लागने का काम था क्योंकि रागनी बड़ा आकर्षक है जी वो मान लो कम आज भी रागनी बहुत ज्यादा चलती है लेकिन इसमें दर्शक मेरा कम होता चला गया। तो फिर मैं देखा जिसमें भाई
पहले राजनवा बहुत ज्यादा दर्शक था, माचिस में हो तो फिर सीधा आप इस पे आए और पहला आए जैसे नाटक थे पहले अलग फिल्में आरती, क्योंकि सिंगर तो मैं आज भी नहीं हूँ, काम चला रहे हूँ, तो नाटक हम अलग फिल्म हम काम करे। और उसके बाद पहला गाना आया खींच के मारा दम वैसे लगी चलम वो दम मैंने कम कर लिया जब भी तेरी याद आई होक्का भर लिया। ये होक्का भर लिया गाना उस टाइम पे पंगाल साहब 2014 में 13-14 में ये हर ट्रैक्टर के ऊपर, चाहे कोई ईंट ढोनिया हो, चाहे को खेत में हो रहा हो, चाहे डीजे हो, डीजे गाना नहीं था, सैड सॉन्ग था, लेकिन फिर भी ये डीजे पे बाजा। पहले ही गाने ने जो गाने की मार्केट ने इसमें आपके इस छोटे भाई को खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। देखो और चीजें तो रुपया हम खरीद लिया, मन ने सम्मान लिया है, तो सोफा पसंद आ गया, टीवी पसंद आ गई, कला थोड़ी खरीद। नहीं 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 खरीद। ये तो तप है आपका, मेहनत है, और हम तो फैन है, बचपन से ही सुनते आए हैं, और इसी तरह से आप और मनोरंजन करते रहो। लेकिन जो गीत है वो आपके खुद के ही होते हैं या कोई और भाई को? नहीं, मैं एज ए राइटर खुद भी लिख लेता हूँ, और जो किसी और का अच्छा लगे, मैं जिद्दी नहीं हूँ। अभी मैं लिखूँ यार, दौड़ते ऐसे ऐसे खराब लिखे गए, वो कई दिन पास मैंने पाड़ने पड़ेगी, तो गलती से लिखा गया, और जो ठीक सा लगे वो चार भैया ने आप जैसे और जो छायाकार मोहित है, इन सब भैया से बात करके भैया ठीक ठाक लिखा गया तो वो मैं अपना गा लेता हूँ, नहीं तो किसी और का राइटर का ले लेता हूँ। मैं बड़ा नाम का राइटर का नहीं लेता कभी। वो आपके दिल के करीब और जो लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया वो? देखो सबसे बंगाल साहब सबसे ज्यादा प्यार तो दिया हर साल एक गाने को। अच्छा, हर साल ऐसा रहा है। अब देखो अभी सीजन चल रहा है, अब भी होगा, मेरी किस्मत में है, अब भी कोई बड़ा होने वाला है, गाने 2-3 रिलीज होने वाले हैं, तो अब भी कोई बड़ा होगा। लेकिन हर साल पिछले उसमें फिल्म तो कैसे देखेगी हॉल में तेरा ससुरा पावेगा, ये गीत है, ये हरियाणा का वो गीत है जो पहले महिलाएं चंद्रावल फिल्म आने के बाद में बहुत ज्यादा पिया जी तेरी एक नवानूंगी चंद्रावल देखूंगी, ये वो गीत है। उस गीत को हमने मॉडिफाई कराया और ये हरियाणा का मोस्ट पॉपुलर गीत बन चुका है। 111-12 मिलियन इसका ओवरऑल 700-800 मिलियन व्यूज है। फिर एक गीत था 2014 में होक्का भर लिया, फिर उसके बाद एक गीत था जिस गीत को हमने चेंज कराया, दिल्ली शहर की लादे चुनरिया, दिल्ली शहर की लादे चुनरिया, दे 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 पहले आजा अटरिया, वो इसको चेंज किया। वो पहले दिल्ली शहर गया, ओ बाल माँ मेरी लादे चुनरिया, हमने इसको जीजा साड़ी के रूप में लिया। ये अच्छा गया गाना, ये भी 110 मिलियन व्यूज अपने बनाए हुए हैं। फिर इसके बाद एक आया सासरे में जाके तू घड़ी बदली, कदे हांडा करते मेरे आगे पाछे, इस तरीके का सतीश बड़ बयान लिखा, वो भी अच्छा चला सपना चौधरी ने, और मैंने पहली बार उसमें काम। तो ये जो डिमांड होती है उसके हिसाब से गीताओं है, या कोई आप में भी कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो खिलाड़ियों के लिए? हाँ, अभी मेरा एक सॉन्ग आया है, जिस रूख पतिन 102 लिखा हुआ रूख सूख दे देखे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्रा में ढूंढ भी बिकते देखे हैं, फुकरा पंथी में कुछ ना भाई, फुकरा पंथी में कुछ ना भाई, वहां का वाड़ा होया करे कि जकर करूं बदमाशी का रे नाम भी माड़ा होया करे, कि जकर करूं बदमाशी का रे नाम भी माड़ा होया कर। ये मन का गीत है जी, ये वो यूथ है उसको जगाने सचेत करने के लिए। और चला जाएगा तो वापस पर पुलिस ने एसपी डॉक्टर आरपी जैन जी ने इस झज्जर पुलिस ने इस गाने को अपनाया है, और ये गाना वहाँ झज्जर के कॉलेजों में, स्कूलों में, युवा वर्ग में, बाजारों में ये स्क्रीन के ऊपर दिखाया और सुनाया जाता है कि भी इस तरफ ना जाओ। तो मेरे लिए ये सौभाग्य है। वो 110 मिलियन व्यू हुआ, वो 2-4 लाख व्यू है, लेकिन झज्जर पुलिस IAS हमारे एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने और कोशिश की है कि
हरियाणा की पूरी पुलिस इसको अपनाए, वहीं से एसपी साहब कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये एक अवार्ड है, एक ये मान के चलिए एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है कि मैंने एक संदेश दिया, मेरी एक पूरी टीम ने काम किया और उस टीम ने एक अच्छी चीज बनाई है। यहाँ मुझे ये लगता है कि बंगाल साहब, हरियाणा की इंडस्ट्री में अगर बिजनेस एज ए बिजनेस करना, कमर्शियल करना है, कंपनियों को देखना है, तो कंपनी का जो मामला है उसमें एक ही चीज है कि कंपनी वाले तो चाहेंगे कि मैं ये करूं, लोग इसमें कुछ क्रिटिश होते हैं, वो क्रिटिश करते हैं, लेकिन देखने वाले वो करते। 20 साल पहले राजेंद्र खरकिया ने बहुत तगड़ी रागनी गाई, सिंहपुरिया ने लिखी, मैंने उसको मॉडिफाई कर, नाचने धतियारी नाचने लंगवारी मन तो चंगे वो लुगाई, जो पानी लावे निकर निकर में, जो पानी लावे निकर निकर में। बहुत बड़ी हिट, हर जगह डीजे पे, हर स्टेज पे कनकिया लग जाती है, देव कुमार देवा निकर निकर परफॉर्म करे। लेकिन कुछ लोग लिखते हैं कि आप अश्लीलता फैला रहे हो। 20 साल पहले मेरी मजबूरी है, मेरी क्या, हर कलाकार की मजबूरी है कि कंपनी वाला चाहता है कि निकर निकर चाहिए, कंपनी वाला चाहता है साड़ी आ जा अठरिया वो चाहिए। जब हमने एक अवध बदमाशी के मासूम का गाना आएगा, बड़ी नाचेगा बसंती का पेशाब लकड़ेगा, तो ये चीज देखो, मतलब वो बहुत हिट गाना। उसके विपरीत हमने एक गाना किया जो झज्जर पुलिस ने अपनाया, बदमाशी में नाम भी बाड़ा, तो एंटी बदमाशी। तो आपकी कला है जो एलआई साहब, वो किसी बॉर्डर की मोहताज तो है नहीं, मैं बॉर्डर के पार है मेरा। तो आने वाले टाइम में या इससे पहले कोई बाहर से कोई नेता? हाँ, अभी हाल फिलहाल में 3 से 4 बार निमंत्रण बाहर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके। तो ये रहा पिछले 5 साल से मेरा एक ध्येय ये बना हुआ था कि मैं किसी की सिफारिश से नहीं जाऊंगा। आज भी कहता हूँ, पीछे भी कई इंटरव्यू आप देखोगे, आपके चैनल के साथ वो खुलने लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं किसी की सिफारिश से नहीं जाऊंगा। जब लोगों ने मेरे पास, आज से 2017 में वहाँ ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हो गया था, जो कि देवाजी को बुलाएंगे। फिर एक गंदी राजनीति होती है, वो गांव में भी है, शहर में भी है, वो कला, तो जिसका जहाँ वो रिलेटिव था कि देव कुमार देवा को काट दो, वो काटने की नीतियां चलती गई और मुझे पता चलता गया भाई अब की बार बंगाल ने काटा है, अब की बार इसने काटा है, अब की बार इसने जिसको हेड बना दिया है देवा को काट देनी मेरा है, उन सबको पता है। परफॉर्म करेगा पागल बनाएगा, क्योंकि मैं परफॉर्म करके पागल बनाता हूँ, गाने वाला नहीं हूँ। तो उन्हें पता है कुछ न कुछ ऐसे डोंडरे करेगा जिससे इसका सिक्का तेज रहेगा। इसलिए उन लोगों को डर था, वो सुनेंगे इस पे। मैं कंट्रोवर्सी में विश्वास करता हूँ, मैं सुनेंगे इसके ऊपर। जो भी 2-4 साथियों ने मुझे पिछले 3-4 बार काटने की कोशिश करी, तो नाम भी लेना चाहोगे? नहीं, नाम तो छोड़ो, नाम तो वो समझ जाएंगे। वो मुझसे डरे हुए थे, अब वो भीतर जड़ेंगे। हम डरे कहाँ, क्योंकि वो डरे हुए थे, इसलिए मेरे को काटा गया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले उसमें मुझे बुलाया गया था और सबसे पहला जो टूर गया था, और वो काटने वाला भी देख रहा होगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अभी पीछे 2 टूर गए, उसमें भी काटने वाले देख रहे हैं मुझे, एक तो लेडीज भी है। तो ये जो काटने वाले हैं, ये कोई कटता नहीं। देव कुमार देवा 15-16 साल से इंडस्ट्री में है और वो अपने सच्चेपन से है। अब दौर है, अब दौरा है, उसकी तैयारी है ना। कोई इन जैसा भाई पाया तो जल्द ही आप लोगों को 2-3 देशों का एक टूर देखने को मिलेगा। देखने का नहीं, हमारी कोशिश रहेगी अब वहां जाए तो भी कवर करे आपको, ये वहां जाके भी इंटरव्यू करे आप। ऐसा होगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे सारे साथी, यूके में बैठे सारे साथी, न्यूजीलैंड में बैठे सारे साथी, और जितने भी वहां महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनसे प्रार्थना, देव कुमार देवा एक बार देख लिया तो फिर उनको हर बार देखेंगे। ये वैसे दिख रहा है, स्टेज पे तूफान है। तो देखो, अगली बार देखो, आ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं देवा जी, और आपने समय दिया, और जल्दी हम जो है आपका अगला जो भी कोई प्रोजेक्ट आएगा उससे लेकर फिर दर्शकों से रूबरू होंगे। पंगाल साहब, मैं खुद ही आ जाऊंगा। थैंक यू। अपनी गुड़गुड़ी बजाना धर्मपाल जी ने कहा, बॉलीवुड में जो है आज जन्मदिन है, क्या कहना चाहोगे? 88 साल के हो गए। 88 साल के हो गए। हरियाणा में बहुत से लोग लिखते हैं हरियाणा का धर्मेंद्र देव कुमार देवा,
मुझे इससे बड़ा कोई भी अवार्ड, कोई उपनाम नहीं मिल सकता, क्योंकि इतनी महान शख्सियत का, और आज उनका जन्मदिन है। मैं बहुत प्यारी प्यारी बेस्ट विशेष लेता हूँ कि वो स्वस्थ और मस्त रहे, जैसे वो मस्त सारे जीवन रहे उसी प्रकार स्वस्थ और मस्त रहे। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हम उनको अगले कई साल और इसी प्रकार इंडस्ट्री में बच्चों की तरह प्यार करते हुए हम सबको, उत्तर भारतीय, पूरे भारतीय लोगों को एक मानवता को प्यार करते हुए दिखाई दे। तो मेरी एक छोटे से कलाकार की ही मैं इनको बेस्ट विशेष जन्मदिन की।